पेट्रोल पंप बुलक कार्ट। नानक राम नाम के गांव में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो पॉकेट मारना, चेन स्नैचिंग जैसे काम करके गुजारा करता रहता था। जब भी वो पकड़ा जाता तो पुलिस उसे खूब मारकर जेल में डाल देती थी। एक बार वो जेल से रिहा होकर बाहर आया। बाहर आकर वो, अब बस बहुत हो गया, मैं और ऐसे छोटे मोटे काम करके पुलिस की मार नहीं खाने वाला। चोरी करने से अच्छा है ठगना। ऊपर से ठगों का अपने समाज में इज्जत और शोहरत है। कोई अलग सा ठगी करके खूब पैसे कमाने होंगे। वो यूं सोचते हुए जा रहा था कि कैसे ठगी करना ठीक रहेगा कि उसकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। उसे देखते ही उसे एक उपाय सूझा। बाद में वो एक बैलगाड़ी का पीछा करने लगा। बैलगाड़ी को लेकर उसका मालिक एक पेड़ के नीचे उसे रोका और कहीं चला गया। तुरंत सोनू ने उस बैलगाड़ी को चुराकर वहां से चला गया। उस रात को पेट्रोल पंप से 2 मशीन को चुराकर बैलगाड़ी के ऊपर रखकर वहां से चला गया। उसके बाद एक पानी के ड्रम को उस बैलगाड़ी के साथ बांध दिया। फिर गांव छोड़कर एक हाईवे पर खड़े होकर आवाज देने लगा। पास में एक बोर्ड पर लिखा था, पेट्रोल 1 लीटर 50 रुपए, डीजल 1 लीटर 50 रुपए। वो, आओ भाई आओ, ताजा ताजा पेट्रोल, बिल्कुल ताजा डीजल, 1 लीटर केवल 50 रुपए, 1 लीटर खरीदने पर 1 लीटर फ्री। अबू धाबी से लाया खास पेट्रोल, दुबई का खास डीजल, आओ भाई आओ, अच्छे मौके को हाथ से ना जाने दो। ये देखकर कार और स्कूटर वहां रुकने लगे। ये क्या भैया, अजीब है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर, मैंने सोचा जब सब्जी, दूध, किराने के सामान सब घर तक पहुंचाते हैं तो पेट्रोल क्यों नहीं? ये उसी सोच का नतीजा है सर। इसे मोबाइल पेट्रोल पंप कहते हैं। कहकर उसके स्कूटर में वो पानी भरने लगा। वो आदमी पैसे देकर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी बंद हो गई तो उसने टैंक खोलकर देखा और सूंघा तो पता लगा, अरे ये तो सिर्फ पानी है, यानी उसने ठगा है। कहते हुए स्कूटर को धकेलते हुए वापस लौटा, पर उसे वहाँ सोनू या उसकी बैलगाड़ी कहीं नजर नहीं आई। एक और दिन एक व्यक्ति कार में आया और पेट्रोल भरने को कहा। दूसरे पेट्रोल पंप से यहाँ पेट्रोल सस्ता कैसे है भाई? तुम्हारा नुकसान नहीं होता क्या? यही तो है सर, आपको सस्ता दे रहा हूँ तो आप शक कर रहे हैं। ईमानदारों पर हमेशा शक करते हैं सर। दुबई और अबू धाबी में मेरे कई डीजल और पेट्रोल के कुएं हैं सर। बिना ब्रोकर या आड़ती के मैं खुद डायरेक्ट वहाँ से लाकर यहाँ आपको बेच रहा हूँ, और इसे ही गवर्नमेंट टैक्स, सेस, जीएसटी ऐसे कई कर जोड़कर बेचता है सर, इसीलिए उनकी कीमत ज्यादा है। ये सुनकर वो आदमी खुश होकर पैसे देकर कार में चला गया। थोड़ी दूर जाकर कार बंद हो गई तो वो लाचार होकर सिर पकड़कर बैठ गया। सोनू बैल को ठीक से चारा नहीं डालता था, इसीलिए वो हमेशा भूख से कहकर चिल्लाता रहता था। सोनू चिकन खाते हुए, बंद करो यूं चिल्लाना, हर रोज चिल्लाते रहते हो। 2 केले तो दे रहा हूँ ना हर रोज, क्या वो काफी नहीं है? तुम डाइटिंग करो, मोटे होते जा रहे हो। अगर चिल्लाना बंद नहीं किया तो वो भी नहीं दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, कहकर लाठी मारने ही वाला था। तब वो बैल कहकर चिल्लाई। एक बार एक एसआई एक चोर को पकड़कर उसे ले जा रहा था जीप में। गाड़ी चला रहे कांस्टेबल, सर आपने बड़े मुश्किल से इसे पकड़ा है सर, इस बार आपको मेडल और प्रमोशन दोनों मिलेगा, लाजमी है। सर डीजल खत्म हो गया है, जरा भर लें। यूं पुलिस जीप सोनू के गाड़ी के पास आकर रुकी। ड्राइवर के कहने पर सोनू ने टैंक फुल किया। तुम्हारी सोच बढ़िया है। यूं नए सोच के साथ युवा अगर आगे आए तो अपना देश खूब तरक्की करेगा। ऑल द बेस्ट कहकर उसे पैसे देकर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद जीप बंद हो गई। जीप क्यों बंद हो गई भाई? ये देखने के लिए दोनों नीचे उतरे और जांच करने लगे। इतने में चोर वहां से भाग गया। बाद में कांस्टेबल, सर लगता है आज आपका दिन ठीक नहीं है सर, उसने डीजल के बदले में पानी भरकर आपको ठगा और ये यहाँ से भाग गया और आपको प्रमोशन और मेडल से वंचित कर दिया।
ये सुनकर एसआई सिर पीटता रह गया। एक बार बैलगाड़ी पर जाते हुए एक जगह रुक गई और बैल कहकर आवाज देने लगी, ए इडियट, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहिए? अच्छा, पानी चाहिए, कल सवेरे ही तो पिलाया था, बस नहीं हुआ? अरे चुपचाप बिना रुके चलो, मैं सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। कहकर वो गाड़ी में लेटकर सो गया। बैल यूं जाने लगा तो उसे थाने के पास एक पानी का टब दिखाई दिया। वो वहां जाकर पानी पीने लगा। बाहर आए एसआई और कांस्टेबल को वो बैलगाड़ी दिखाई दी तो वो हैरान हो गए। फिर एसआई और कांस्टेबल ने आकर सोनू को पकड़ लिया। क्यों, इस गाड़ी और पेट्रोल पंप को चुराने वाले तुम ही हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि डीजल के जगह पानी डालकर हमें ही ठगते हो? कहकर दोनों ने सोनू को खूब मारा। सोनू फिर जेल चला गया। ट्रक ड्राइवर। धारावीपुर नाम के गांव में सुखेंद्र नाम का एक सरपंच रहता था। वो बहुत दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था। हर महीने उस गांव के लिए सरकार एक ट्रक में राशन भेजती थी। उस ट्रक का ड्राइवर टार्जन उस ट्रक के माल को सुखेंद्र को ही बेच देता था और अपना कमीशन लेता था। सुखेंद्र गांव वालों से, देखा, इस महीने भी अपने गांव में राशन नहीं पहुंचा है, इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि उसी एमएलए और एमपी को वोट डालो जिसे मैं कहूं। आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? आप लोग मेरे दामाद के किराने की दुकान से ही माल खरीदें, हम मुनाफा कम करके आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी देंगे। लोग लाचार होकर सुखेंद्र के दामाद के दुकान से ही सामान खरीदते थे। एक दिन जमीन कपूर नाम का एक रियल एस्टेट व्यापारी मुंबई से आकर सुखेंद्र से मिला। देखो सुखेंद्र भाई, तुम तो जानते ही हो कि मुंबई चारों ओर से फैल रहा है। हमारी कंपनी के इंजीनियरों ने तुम्हारे गांव में 100 घरों को चुना है जिन्हें खाली कराना होगा, ताकि हम वहां एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाएं। हमारे आदमियों ने उन घरों के मालिक से पूछा तो वे मान नहीं रहे। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो पता चला कि पैसे देने पर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अगर उन्हें अपने घर सस्ते में बेचने के लिए मना लिया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। बोलो, करोगे? आप तो जान ही गए हैं कि मुझे पैसे दिए तो मैं ये देश को भी खाली करा सकता हूँ। पर हमारे गांव वालों को अपने गांव से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्हें मनाने के लिए जरा सोचना होगा और वो मैं देख लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। उस रात को सुखेंद्र ने टार्जन को बुलवाया और, अरे सुन, अब मैं सुबह से सोच रहा था तो मुझे एक आइडिया सूझा है। आज से तुम्हारा काम है कि घर के बाहर सो रहे लोगों को उठाकर अपने ट्रक में शमशान ले जाकर वहाँ छोड़ देना होगा। यूं उस इलाके में भूत है ये खबर फैलाना होगा और लोग अपने घर बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। समझे? समझ गया हुजूर, पर इसमें मुझे क्या मिलेगा? कहकर हथेली खुजाने लगा। तुम्हें हर मंजी का 500 रुपए दूंगा, जाओ काम पर लग जाओ। टार्जन उस रात को अपने ट्रक ले जाकर एक घर के पास गया। वहां एक व्यक्ति बाहर मंजी डालकर सो रहा था। टार्जन और उसका असिस्टेंट टिप्पू ने उस मंजी को उठाया, उसे ट्रक में रखा। यूं कई घरों से कई मंजी उठाकर ट्रक में रखा। उस ट्रक को गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास ले गए। उन मंजियों को कब्रों के पास रखा। अगले दिन सवेरे नींद से जागे एक व्यक्ति, अरे बाप रे, ये क्या, मैं कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गया? बाकी लोग भी डर कर वहां से भागे। यूं टार्जन ने रोज रात को बाहर सोने वालों को कब्रिस्तान ले जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि गांव वाले सुखेंद्र के पास आए। हुजूर, हम रात को घर पर ही सोते हैं पर सवेरे नींद खुलती है तो कब्रिस्तान में। ये हो क्या रहा है हुजूर? हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है और हम डर से कांप रहे हैं हुजूर, आप ही कुछ कीजिए। अच्छा, कहकर थोड़ी देर तक गहरी सोच में पड़ गया। हाँ, अब समझा, आप लोगों का घर वो 15वीं शताब्दी के प्लेग के बीमारी से मरने वालों के समाधि के ऊपर बनाई गई हैं। तुम्हारे घरों के नीचे हजारों लाशें हैं। अब लगता है कि वे सब अंदर भूत बनकर आप लोगों को जगह खाली करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों को कब्रिस्तान भेज रहे हैं। अब एक भूत हो तो ओझा को बुलाकर
भगा सकते हैं। इतने हजारों भूतों को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। एक व्यक्ति, तो अब क्या करें, कब्रिस्तान में कैसे रहें? आप लोगों के पास एक ही रास्ता है। सुना है कि एक कंपनी तुम लोगों की जमीन खरीदना चाहती है। उन्हें तो इन प्लेग वाले भूतों के बारे में नहीं पता है ना, इसीलिए जो भी वो देते हैं वो पैसे लेकर उन्हें वो जमीन दे दो, उनको भुगतने दो। उन पैसों से आप लोग शहर जाकर छोटे छोटे धंधे शुरू कर लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सब मान गए और वहाँ से चले गए। हुजूर, अपना प्लान काम कर गया। अब तक मैंने 100 मंजी कब्रिस्तान में भेजे। मेरा बिल 5 लाख हुआ है हुजूर। पैसे दीजिए तो मैं चलता हूँ। क्यों, अब मुझे ही ठग रहे हो? अरे मैं सब जानता हूँ। 5,000 देता हूँ, लेकर जाओ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो तुम्हारे ट्रक को सीज करा दूंगा, समझे? कहकर 5,000 रुपए दिया। टार्जन गुस्से से लाल हो गया। उस दिन रात को सुखेंद्र सो रहा था तो टार्जन और टिप्पू ने मिलकर उसे ट्रक में कब्रिस्तान ले गए। सुखेंद्र को एक समाधि के ऊपर लिटा दिया। आधी रात को उसकी नींद खुली तो सुखेंद्र, ये क्या, मैं समाधि पर लेटा हूं? यूं सोचा। एक पेड़ के पीछे से टार्जन, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। 500 साल पहले प्लेग से तू यहीं मर गया था। अब बाद में फिर तुमने जन्म लिया है। ये तुम्हारी ही समाधि है। आज रात को तुम फिर से दिल के दौरे पड़कर मर गए हो। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए फिर से समाधि क्यों बनवाएं और तुम्हें यहाँ ले आया। चुपचाप लेट जाओ वरना नरक जाओगे। सुखेंद्र कांप गया और सच में हार्ट अटैक हुआ। दिल को पकड़कर समाधि में ही वो गिर गया। अगले दिन टार्जान ने गांव वालों को सब कुछ बताया। बस वहीं खड़े जमीन कपूर को सबने खूब मारा।